हेलो माय लवली सोल्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं मोनिका बात करते हैं यहाँ पर आज आपके अगस्त का मंथ कैसा रहने वाला है। चलिए देखते हैं टैरो के थ्रू। तो अगर आप 1 से 15 के बीच में किसी भी डेट में बॉर्न होते हैं सो दिस रीडिंग इज़ फॉर यू। बने रहिए हमारे साथ। तो शुरुआत करते हैं अपनी रीडिंग। आपकी ज़िंदगी में कहीं किसी तरह की नई शुरुआत, किसी तरह की न्यू बिगनिंग, और हो सकता है आपके सामने कोई चॉइसेस आने वाली हैं बिकॉज यहाँ पे बैलेंस और चॉइसेस के बहुत ज़्यादा कार्ड निकले हैं। हेल्थ को देखा जाए तो यहाँ पे मेंटल हेल्थ काफ़ी सफ़र करती हुई नज़र आ रही है। मे बी आपके मन में किसी तरह के क्वेश्चंस हैं, किसी तरह की एंजाइटी है, या फिर किसी चीज़ से आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आउट हो रखे हैं जिसको लेकर आप बहुत ज़्यादा सोच विचार करते हुए नज़र आ रहे हैं, और जिसका जो रिज़ल्ट है कहीं ना कहीं आपको मेंटल स्ट्रेस दे रहा है। कुछ ऐसे डिसीजंस हैं जो आप लेना चाहते हैं बट समवेयर ये आपको बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस दे रहा है। अगर आप के रिलेशनशिप की बात की जाए अगस्त के टाइम पे, तो अगर या तो आप शादीशुदा हैं, लेकिन अगर आप शादीशुदा नहीं हैं तो हो सकता है आपको मैरिज के प्रपोजल्स आने के काफ़ी हद तक चांसेस हैं। एंड यहाँ पर मुझे अगर आपके करियर में देखा जाए तो करियर में किसी तरह का बैलेंस को इंडिकेट कर रहा है, यानी कि आपको हो सकता है आपके सामने कुछ चॉइसेस हो। मे बी आप कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हो, अपना खुद का बिजनेस, या फिर अपने खुद का कुछ आप करना चाहते हो जिस कारण आप कहीं ना कहीं किसी कंफ्यूज्ड स्टेट में दिख रहे हो। एंड अगर आपके फिनेंसेस की बात की जाए तो काफ़ी फिनेंसेस यहाँ पे ग्रो होते हुए नज़र आ रहे हैं। आप फैमिली में हैप्पीनेस, खुशियाँ बांटते हुए नज़र आ रहे हैं, हार्मनी क्रिएट करते हुए नज़र आ रहे हैं। बेसिकली बस थोड़ा सा जो दिक्कत आ रही है वो है आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं और लाइफ में एक बैलेंस बनाने की काफ़ी ज़रूरत है, यानी कि अपने प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में थोड़ा सा बैलेंस बनाते हुए चलिए। साथ ही साथ अपने मेंटल हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखिए। किसी तरह की एंजाइटी अपने करियर, अपने फिनेंसेस, अपने रिलेशनशिप को लेकर आप नज़र आ रहे हो। बेसिकली यहाँ पे यूनिवर्स आपको गाइड करते हैं कि आपको एक बैलेंस बनाना है। आपको अपना अच्छा बुरा खुद मालूम होना चाहिए, बैलेंस बनाना है। चीज़ें फिर से सरफेस में आएंगी, चीज़ें फिर से रिपीट होंगी, क्योंकि यूनिवर्स आपको टेस्ट कर रहा है कि आपने अपने पास्ट से एक्सपीरियंस लिए हैं या नहीं, या फिर आप सेम मिस्टेक्स दोहरा रहे हो तो वो चीज़ें फिर से रिपीट होंगी। तो यूनिवर्स यहाँ पे बोलते हैं कि कहीं ना कहीं आपको लाइफ में बैलेंस क्रिएट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, अदरवाइज़ ये आपको मेंटल स्ट्रेस दे सकता है। तो आपको ज़्यादा अपने माइंड में मेंटल स्ट्रेस नहीं लेना है, एंजाइटी में नहीं आना है। लोगों के साथ, स्पेशली अपने दोस्तों और अपनी फैमिली के साथ जितना टाइम स्पेंड कर सकते हैं स्पेंड कीजिए। एंड जितना आप खुद पे बिलीव कर सकते हैं, अपने अंदर कॉन्फिडेंस, अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस, अपने इंट्यूशंस को, अपने गट्स को आप जितना फॉलो कर सकते हैं उसको फॉलो कीजिए। एंड हो सकता है करियर में कुछ लोग हैं जो आप पर काफ़ी नज़र बनाए हुए हैं। अगर आप एक जॉब पर्सन हैं, जॉब करते हैं, तो हो सकता है कि कुछ लोग आप पर नज़र बनाए हुए हैं, तो आपको थोड़ा सा ऐसे लोगों से सावधान रहना है। साथ ही साथ चैरिटी ज़रूर कीजिए, बिकॉज़ ये हमारा मंथ का स्टार्टिंग ही है, तो आप चैरिटी ज़रूर कीजिए। जो भी आपके लास्ट मंथ की अर्निंग्स होती है चैरिटी ज़रूर कीजिए, क्योंकि आप जितना देते हैं यूनिवर्स से उतना उससे 10 गुना लौट कर आपके पास ज़रूर आता है। सो चैरिटी ज़रूर दीजिए। अगर आप छोटा सा अमाउंट भी अपने मनी से निकाल कर अगर आप चैरिटी में देते हैं तो वो बहुत ज़्यादा बड़ी ब्लेसिंग्स बनकर आपके पास रिटर्न होके ज़रूर आता है। कि इच्छा है आप उतना कर सकते हो। बाकी चीज़ें काफ़ी रिपीट होंगी, क्योंकि यूनिवर्स आपको टेस्ट करना चाहता है कि आपने अपने पास से एक्सपीरियंस लिए हैं या नहीं, आपने लेसन सीखे हैं या नहीं। इसलिए आपको काफ़ी बैलेंस रहना है इस वक्त, क्योंकि अगर आप डिसबैलेंस होते हैं, स्पेशली अपने माइंड को थोड़ा सा शांत रखें, क्योंकि यहाँ पे इमोशनली आप डिसबैलेंस होते हुए नज़र आ रहे हैं। इसीलिए आप अपने फैमिली, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर टाइम स्पेंड कीजिए। आप खुद के साथ भी टाइम स्पेंड ज़रूर करें, क्योंकि यहाँ पे आपको खुद के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए भी बोला गया है, यानी कि अपने इंट्यूशंस को सुने, थोड़ा सा मेडिटेशन करें। जो भी आपको मेडिटेशन में इंट्यूशंस आती हैं उसको एक मैसेज की तरह लें और उसको ज़रूर इंस्पायर्ड एक्शंस आप उसमें ज़रूर लीजिए, क्योंकि वो आपके लाइफ में काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो आप मुझे फॉलो या सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। हाय गाइस, अगर आपका बर्थ डेट 16 से 31 के बीच में आता है तो ये रीडिंग आपके लिए है। चलिए देखते हैं कैसा रहने वाला है आपका अगस्त का मंथ। तो सब मैं बता दूं कि आपके लाइफ में
बौछार होने वाली है अपॉर्चुनिटीज़ की, चाहे आपके पर्सनल लाइफ में हो चाहे आपके प्रोफेशनल लाइफ में हो, क्योंकि यहाँ पे मुझे काफ़ी नई नई अपॉर्चुनिटीज़ आपके लाइफ में आती हुई नज़र आ रही हैं। आपके कोई चाहने वाले, आपके कोई लव्ड वंस, आपका कोई पुराना दोस्त, वो भी शायद आपके पास आए, आपको अपनी फीलिंग्स बताए, अपने इमोशंस बताए, बट कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा रिजिड हो चुके हो। आपका यहाँ पे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा अपने में रहने वाले इंसान हो गए हो, बहुत रिजिड टाइप हो गए हो। एंड यहाँ पर अगर आपके फिनेंसेस को देखा जाए तो आप काफ़ी नई नई चीज़ें भी सीखते हुए नज़र आ रहे हो सकता है ये नई चीज़ें आप किसी कोर्स में या फिर आप ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन किसी न किसी चीज़ के थ्रू आप इस चीज़ को सीख रहे हो। अपने आप को किस तरह से इम्प्रूव करना है, अपने फिनेंसेस को किस तरह से इम्प्रूव करना है, वो चीज़ें भी आप काफ़ी सीखते हुए नज़र आ रहे हो। बेसिकली आप अपने स्किल्स पे काम करते हुए नज़र आ रहे हो और आपको किसी इल्यूज़न में नहीं रहना है, क्योंकि अगर आप किसी इल्यूज़न में आ गए तो आप अपने लाइफ में काफ़ी आती हुई नई अपॉर्चुनिटीज़ को भी आप पहचान नहीं पाएंगे कि यस ये अपॉर्चुनिटी एक्चुअल में आपके लिए थी। तो अगर आप किसी तरह की इल्यूज़न में आ गए या फिर कंफ्यूजन में आ गए तो कहीं ना कहीं आप अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी अपने हाथ से खो सकते हो। इसीलिए आपको बिल्कुल क्लैरिटी के साथ अपने लाइफ में रहना है, यानी कि करियर में आप काफ़ी एक्सेल तो कर रहे हो लेकिन क्लैरिटी थोड़ी आपको होनी चाहिए कि एग्जैक्टली मुझे क्या चाहिए अपने जॉब में, या अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको किस तरह का काम चाहिए, अगर आप एक बिजनेस ओनर हैं तो कैसे आपको क्लाइंट्स टारगेट करने हैं, यानी कि आपके माइंड में किसी तरह की क्लैरिटी ज़रूर होनी चाहिए। बाकी आप काफ़ी अपने में नज़र आ रहे हो, यानी कि काफ़ी रिजिड अपने में ही रहने वाले इंसान, और हो सकता है आप कहीं ट्रैवलिंग का भी सोच रहे हो, इसलिए आप कहीं घर से बाहर निकलते हुए नज़र आ रहे हो, यानी कि आपको घूमने का काफ़ी शौक है। और हो सकता है आप अगस्त के टाइम पर काफ़ी कहीं दूर भी जाओ घूमने अपनी फैमिली को लेकर। एंड इस टाइम पर अगस्त के मंथ में कि आपके पास इनफ फंड्स हैं कहीं इन्वेस्ट करने के लिए, तो हो सकता है आप कहीं इन्वेस्ट करने के लिए भी सोचें। इन्वेस्टमेंट का बहुत अच्छा टाइम है ये, तो आप कहीं इन्वेस्टमेंट के लिए भी सोच सकते हैं। थोड़ा सा आपको अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे इमोशंस अगर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगे तो आपके मन से क्लैरिटी गायब हो सकती है, यानी कि आप कंफ्यूजन में जा सकते हैं। इसीलिए आपको थोड़ा सा अपने माइंड को शांत रखना है, अपने इमोशंस को बैलेंस रखना है। और जो आपकी अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी आपको आ रही है, आपको बिल्कुल कॉन्शियस रहना है कि ये मेरे लिए ही अपॉर्चुनिटी आई है, यानी कि ये मेरी अपॉर्चुनिटी है, इससे आपको काफ़ी बेनिफिट हो सकता है। आपको पहचानना, अपनी स्किल्स में ज़्यादा बिजी हैं, आप अपने वर्क में ज़्यादा बिजी हैं, किस तरह से आपको अर्निंग्स कर रही हैं, आप उस चीज़ को सोचते हुए, अपने आइडियाज़ को सोचते हुए उन चीज़ों में ज़्यादा बिजी हैं। आपका ध्यान अभी इमोशंस की तरफ कम है, लेकिन आपके काफ़ी लव्ड वंस, आपका कोई पुराना दोस्त ज़रूर आपके पास आएंगे और आपको अपने दिल की बात ज़रूर बताएंगे, यानी कि अपने इमोशंस अपने आपके सामने ओपन अप करेंगे, जहाँ पर आप इतने इंटरेस्टेड तो नहीं दिख रहे हैं, बट हाँ आप कहीं ना कहीं उनकी बात ज़रूर सुनेंगे, लेकिन आप इतना उनको रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे, क्योंकि आपका जो पूरा फोकस है इस वक्त अपने फिनेंसेस को लेकर है, अपने बिजनेस, अपने काम, अपने जॉब में प्रमोशन, अपना इंक्रीमेंट, इन चीज़ों में ज़्यादा फोकस है, यानी कि किस तरह से अपने काम को मैनेज करना है, अपने बिजनेस को मैनेज करना है। और अगर आप स्टूडेंट हैं तो किस तरह का काम, किस तरह की स्किल्स आपको सीखकर आपको हेल्प मिल सकती है, आप उन आइडियाज़ को सोचते हुए ज़्यादा नज़र आ रहे हो रेदर देन फीलिंग्स। तो अगर ओवरऑल आपके अगस्त मंथ को देखा जाए तो दिस अगस्त मंथ इज़ ऑल अबाउट मनी, मनी एंड मनी, न्यू अपॉर्चुनिटीज़, मनी एंड मटेरियलिस्टिक चीज़ें, यानी कि आपका पूरा अगस्त आप बहुत ज़्यादा अपने फिनेंसेस पे फोकस्ड रहेंगे। आपकी जो थीम रहेगी वो आपका खुद का स्टेबल होना, अपने आप को फाइनेंशियली स्टेबल करना, स्ट्रॉन्ग बनाना, अपनी फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग बनाना एंड अपनी करियर में एक अच्छी पोजीशन अटेन करना, ही आपका पूरा फोकस रहेगा इस पूरे अगस्त में। इमोशंस आपके सामने आएंगे, लोग आपके सामने आएंगे, अपने इमोशंस को लेकर आएंगे, लेकिन आप उनको इतना ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे, आप उन पर इतना ध्यान नहीं देंगे। कहीं ना कहीं यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूज़न स्टेट हो सकता है, इसीलिए आपको चॉइसेस को लेकर बिल्कुल आपको क्लियर रहना है। बाकी अगर आप कुछ नया करने के लिए सोच रहे हो तो बहुत अच्छा समय है, आप कुछ भी नया अपना स्टार्ट कर सकते हैं, जो आपको कहीं ना कहीं फाइनेंशियल ग्रोथ डेफिनेटली देगा। सो ये थी आपकी रीडिंग, ये एक जनरल रीडिंग है। अगर ये आपके साथ रेजोनेट करती है तो आप ज़रूर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमें सब्सक्राइब कीजिए। आप कमेंट में आई क्लेम ज़रूर लिखिएगा इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।